गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहली क्लास में हमने जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने पार्टनरशिप बिजनेस का मीनिंग किया था कि पार्टनरशिप बिजनेस किसको कहते हैं। और इसमें हम पार्टनरशिप की फीचर्स और पार्टनरशिप डीड क्या है हम ये करेंगे। ठीक है, तो देखिए सुन, पार्टनरशिप फीचर्स क्या है। फीचर्स, इसकी विशेषताएं क्या है साझेदारी की। तो हमने साझेदारी का मीनिंग जब किया था तो उसमें क्लियर किया था कि कम से कम दो आदमी होते हैं इसमें जो कि मिलके बिजनेस करते हैं, उसी को हम पार्टनरशिप बोलते हैं। तो उसी से रिलेटेड हमारे फीचर्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास की फीचर्स है कि टू और मोर पर्सन्स, साझेदारी के अंदर कम से कम दो आदमी होते हैं। कम से कम दो आदमी, ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए तभी पार्टनरशिप कहलाएगी। अगर कोई भी सिंगल बंदा होगा तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, उसको हम सोल ट्रेड बोलेंगे। सेकेंड पॉइंट है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब है कि उन जो भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में आपस में समझौता होना चाहिए, कोई ठहराव होना चाहिए, कोई एग्रीमेंट होना चाहिए, कोई रिटर्न में लिखित, या ये रिटर्न में भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है कि भाई हम जो बिजनेस कर रहे हैं उनमें किन किन बातों को मानेंगे, किन किन बातों को नहीं मानेंगे, उनकी आपसी जो सहमति है, जो रूल्स हैं, जो कंडीशंस हैं, उसी को हम एग्रीमेंट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एक पॉइंट, प्रॉफिट मोटिव सेकंड पॉइंट। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस का मतलब है कि जो लोग मिलके बिजनेस करने के लिए इकट्ठा हुए हैं उनके बीच में बिजनेस होना जरूरी है। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस होना चाहिए। और प्रॉफिट मोटिव, और उस बिजनेस से उनका उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। तभी हम इसको बोलेंगे कि इनका ये पार्टनरशिप बिजनेस है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग यहाँ पे अगर तुम समझो तो इस बात से समझ सकते हो। मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है, उसमें तीन लोग काम करते हैं और तीनों लोग क्या लोगों को खाना खिलाएंगे, बदले में पैसे लेंगे। तो ये क्या उनका बिजनेस है। और क्यों कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि भाई कस्टमर आए उनके पास और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं। तो ये उनका उद्देश्य हो जाएगा और प्रॉफिट मोटिव हो जाएगा। इसके रिवर्स ले लीजिए, मान लीजिए कि पार्टनर जो है ये क्या करते हैं, लोगों को खाना तो खिलाते हैं, दो लोग तीन लोग मिलकर, लेकिन पैसा नहीं लेते। मतलब अपनी देसी भाषा में अगर हम समझें तो इसको हम ये कह सकते हैं कि भाई ये लंगर करवाते हैं लोगों को। तो लंगर खिलाते हैं डेली, ठीक है, तो उसके बदले में कोई पैसा नहीं लेते। तो पार्टनरशिप तो है इनके बीच में, लेकिन ये पार्टनरशिप बिजनेस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसके बीच में प्रॉफिट मोटिव नहीं है, बिजनेस नहीं है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ये पॉइंट है कि जो प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सभी पार्टनर्स में, तभी वो पार्टनरशिप बिजनेस बोला जाएगा। मान लीजिए तीन पार्टनर हैं, उनमें से दो तो प्रॉफिट बांट लेते हैं, एक को छोड़ देते हैं, तो उस एक पार्टनर को पार्टनर नहीं कहेंगे, दो का ही बिजनेस बोला जाएगा। ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए जरूरी है कि सभी पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो। अगर लॉस हो जाता है तो लॉस कोई जरूरी नहीं है कि सब में डिस्ट्रीब्यूट हो। लॉस के लिए जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं। मान लीजिए तीन पार्टनर, तीनों ने एग्रीमेंट कर लिया कि भाई एक पार्टनर को वो क्या करते हैं, एग्जेम्पशन दे देते हैं कि भाई इस पार्टनर को हम अगर नुकसान हो जाता है तो इस पार्टनर से हम पैसा नहीं लेंगे। ठीक है, कई बार इसको मिनिमम गारंटी भी बोल देते हैं कि इसको कम से कम इतना पैसा तो मिलेगा। तो यहाँ पे मिनिमम गारंटी होगी कि भाई तुम्हें तुम्हारे से पैसा नहीं लेंगे, भी एक तरह की गारंटी है। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, बिजनेस उन सब के द्वारा चलाया जाना चाहिए। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और उन सब के द्वारा, उनकी सब की सहमति से उनमें से किसी के भी द्वारा चलाया जा सकता है। तीन पार्टनर हैं तो तीनों चला सकते हैं। तीनों पार्टनर की सहमति से, कोई जरूरी नहीं एक भी चला सकता है, दो भी चला सकते हैं। ठीक है, ये सभी चला सकते हैं मिलके। तो ये हमारे पार्टनरशिप की फीचर्स हैं। तो अगर देखा जाए तो इसमें एक्चुअल में क्या, हमारी जो पार्टनरशिप का जो मीनिंग था, जो डेफिनेशन हमने की थी 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उसी के टुकड़े हैं ये, उसी की चीजें से हमें क्लियर हो गया कि तो उसके फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम इसको समझना पड़ेगा पहले एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मैंने कहा दो तरह का होता है, ये रिटन में भी हो सकता है और भी हो सकता है। ठीक है, लिखित में भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। तो अगर एग्रीमेंट लिखित में है तो उसको हम पार्टनरशिप डीड बोल देंगे। क्या बोल देंगे, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है रिटन डॉक्यूमेंट है एक ये, जिसके अंदर जितने भी पार्टनर हैं उन्होंने अपनी बातें, अपनी बिजनेस से रिलेटेड जो कंडीशन, जो शर्तें उन्होंने रखी आपस में, जो डिसाइड किया है कि क्या हमारे बिजनेस में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सब बातें उन्होंने जहां पे नोट करी हैं उसी को हम पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। ओके, उस डॉक्यूमेंट्स को पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। अब
इसमें है क्या चीज, वो लिख एक्चुअल में एक नॉर्मली अगर बात करी जाए तो उसमें क्या क्या लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख का विषय सामग्री क्या है। तो साझेदारी संलेख में किन बातों को लिखा जाता है। तो सबसे पहले दिया है कि साझेदारी का नाम क्या है, नेम ऑफ पार्टनरशिप एंड एड्रेस, और उसका एड्रेस क्या है। सेकंड पॉइंट है नेम ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स का क्या नाम है और क्या उनका एड्रेस है। ठीक है, पार्टनर्स ने कितनी कैपिटल लगाई है, उसके ऊपर ब्याज की रेट क्या रहेगी, पार्टनर्स कितने पैसे लगाएंगे, और उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उनसे उनको दिया जाएगा वो किस रेट से दिया जाएगा, ये हम इसमें समझेंगे। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स का मतलब होता है कि अगर पर्सनल पर्पस के लिए जो भी पार्टनर पैसे निकालते हैं उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। एक तरह से अपने घरेलू खर्चे के लिए, अपने पर्सनल काम के लिए जो पैसे निकाले जाते हैं बिजनेस से, उसको हम ड्रॉइंग बोलते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग अगर कोई निकालेगा तो कितना निकाल सकता है, मतलब मंथली निकालेगा, क्वार्टरली निकालेगा, हाफ ईयरली निकालेगा, एक लिमिट देंगे साल में इतना निकाल सकता है, या कोई लिमिट नहीं है, जो इनकी कंडीशन रहेगी। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और उसके ऊपर कितना ब्याज उनसे लिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो इंटरेस्ट दिया जाता है पार्टनर्स को, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट लिया जाता है। ठीक है, सैलरी एंड कमीशन, किसी भी पार्टनर को अगर सैलरी देनी हुई तो किस तरह से देंगे, और कमीशन देना हुआ तो किस प्रकार से देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब है कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस में कैपिटल के अलावा कुछ पैसा उधार दे देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोन बोलते हैं, और उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट लगेगा तो किस रेट से फर्म के द्वारा पार्टनर्स को वो इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो उसकी रेट क्या रहेगी वो डिसाइड होगा उसके अंदर। ठीक है, और एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, अगर कोई पार्टनर बिजनेस में नया एडमिशन लेता है, नया पार्टनर शामिल होता है, तो कैसे होगा, किन शर्तों पर हम उसको शामिल कर सकते हैं, शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है, क्या क्या उसकी बातें रहेंगी, वो सब इसमें लिखा जाएगा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब है लाभ का बंटवारा। जितने भी पार्टनर हैं वो प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, किस तरह से बांटेंगे, क्या उनकी कैपिटल की रेशियो में बांटेंगे, या इक्वल बांटेंगे, या कोई और रेशियो रहेगी, तो जो भी होगा उसके अंदर क्लियर मेंशन होगा। और पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है गुडविल। गुडविल का मतलब है कि हमारी जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसकी गुडविल कितनी होगी, ये किस बात पर डिसाइड करेगा, तो उसका रूल क्या रहेगा, मतलब ये एक तरह से कि गुडविल की जो डिटर्मिनेशन है, गुडविल की डिसाइड अमाउंट डिसाइड कैसे होगी। ठीक है, गुडविल की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, तो किस प्रकार से हम मानेंगे, तो ये सभी पार्टनर जिस पर एग्री करेंगे उसी को माना जाएगा। ठीक है, और भी बहुत, अब ये पॉइंट वैसे तो देखा जाए तो 9 पॉइंट है, लेकिन आपने कैसे लिखना, मैंने तो स्पेस कम था इसलिए ये लिखना पड़ा। ठीक है, आपने लिखना है नेम ऑफ पार्टनर्स फर्म एक पॉइंट, एड्रेस ऑफ फर्म सेकंड, नेम ऑफ पार्टनर्स फॉर थर्ड, एड्रेस ऑफ पार्टनर्स फोर्थ, फिर कैपिटल अलग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग, ड्राइंग अलग पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग पॉइंट, सैलरी अलग, कमीशन अलग, इंटरेस्ट ऑन लोन एक पॉइंट, एडमिशन ऑफ ये अलग पॉइंट, सैलरी ऑफ ये अलग, गुडविल। इस तरह से हमारे पास में 13-14 पॉइंट हो जाएंगे, और ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो इस क्लास में मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, और थर्ड है हमारे पास में पार्टनरशिप डीड क्या है। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गए होगा सबको, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए किसी को, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, एक तो थोड़ा सा मैं वैसे बात कर रहा हूँ क्लास सेट की थोड़ी सी, एक्चुअल में क्या होता है कि आदत है थोड़ी सी लंबी पढ़ाने की, 30-35 मिनट, आधा घंटा घंटा इस तरह से, लेकिन यहाँ 5-5 मिनट से ज़्यादा वीडियो बनाया। मैंने पहले ये देखा कि मैं कितनी देर की वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैंने पहले क्या हुआ, फर्स्ट क्लास मेरी जो थी 40 मिनट की मैंने बना दी, वो सेव होगी लेकिन आगे सेंड नहीं हो पा रही। ठीक है, यूट्यूब पे भी नहीं सेंड हो पा रही, कई तरह की प्रॉब्लम, उसमें क्लियरिटी नहीं इतनी। जिस फोन से मैं कर रहा हूँ, ये कोई देसी सा फोन है किसी का ऐसे ही, उसको भी उसमें है लिमिट है कि भाई आप 8 या 9 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इसीलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि पहले से ही क्यों ना कंटेंट्स को लिख लिया जाए, फिर उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। ठीक है, नहीं तो मैं साथ साथ आप लोगों को करवाता, लेकिन वो सॉरी उसके लिए। तो फिर भी समझ में आ रहा होगा, मुझे नहीं लगता कि समझ में ना आए। बस आप क्लास कंटिन्यू रखिए, एक बार समझ में आए दोबारा देख लीजिए उसको, 5-7 मिनट की मैं हर टॉपिक के अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। इससे आपको फायदा ये होगा कि जिस भी टॉपिक का आपको पॉइंट देखना है, आपको पूरी वीडियो ना देख के उसी पॉइंट पे, उसी पॉइंट वीडियो पे क्लिक करो, 5-7 मिनट की वीडियो मिलेगी और आप उसको क्लियर करो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो आज के 2 क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, बाय बच्चों, खुश रहो, मस्त रहो, घर पे रहो, और सेफ्टी के साथ, और अपने पेरेंट्स को भी, सबको भी, अड़ोस पड़ोस का भी, सबसे अपना सेफ्टी बना के रखो, डिस्टेंस बना के रखो, और खुशी से अपनी पढ़ाई करो।